हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपके लिए इस नए साल में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपके लिए लाभदायक भी होगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको एक बात का तो हमेशा पता होना चाहिए कि हमारे लिए हर दिन नया है और हर दिन हमारे लिए एक अच्छा दिन होता है। कोई दिन हमारे लिए बुरा या अच्छा नहीं है, सारे दिन हमारे लिए अच्छे हैं, क्योंकि हर दिन हमें परमेश्वर जीवित रखते हैं और अपनी महिमा में चलाते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं जो आपको इस नए साल यानी 2023 में करना बहुत ज़रूरी है। या दोस्तों, बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल यानी 2022 में भी बहुत सारे ऐसे काम किए जिनको परमेश्वर उनके जीवन से चाहते थे, लेकिन इस साल भी परमेश्वर आपके जीवन से कुछ वायदे को चाहते हैं, कुछ काम को चाहते हैं जो आपको करना चाहिए। अगर आप सच में परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं तो इस नव वर्ष में कुछ बातों का ध्यान आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए बड़े ध्यान से सुनिएगा जो बातें मैं अब इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। अगर आप एक विश्वासी हैं तो ये नया साल आपके लिए बहुत अच्छा है और इस नए साल में आपको कुछ काम को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि इस नए वीडियो के माध्यम से यानी कि इस साल का नया वीडियो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2023 का ये हमारा पहला वीडियो है। अब तक हमने 2022 में बहुत सारे वीडियोस डाले थे, लेकिन ये पहला वीडियो 2023 का है। इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसी बातें बताई जाएं जो 2023 में हर एक विश्वासी को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, हर बार आपने देखा होगा कि 31 दिसंबर की रात को बहुत सारे चर्च में, बहुत सारे कलीसियाओं में, घरों में जब प्रार्थना सभाएं चलाई जाती हैं, वॉच नाइट प्रेयर किया जाता है, उस समय बहुत सारे लोग अपने जीवन की गवाहियों को लोगों को देते हैं, बताते हैं कि पिछले साल परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या क्या काम किए हैं। और बहुत सारे लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो कि कुछ ऐसे बातों को बताते हैं कि परमेश्वर इस साल हमें कुछ काम करना था लेकिन हम नहीं कर पाए, लेकिन जो नया साल आएगा उसमें हम ज़रूर करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपने भी कई बार 31 दिसंबर की रात को परमेश्वर के सामने खड़े होकर वायदा किया हो कि हे परमेश्वर, इस साल मैं कुछ काम करने वाला हूं और आपके आत्मा के द्वारा मुझे काम करने में आप सहायता करें, लेकिन आप उस काम को पूरे साल नहीं कर पाते हैं। फिर दूसरे 31 दिसंबर जब आता है तब आप माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर से कि प्रभु, पिछले साल में ये काम करना चाहता था लेकिन नहीं हुआ, आने वाले साल में मैं कर सकूं। मेरे प्रिय, इस तरह से पूरी जिंदगी लोग एक साल के बाद दूसरे साल करते रहते हैं लेकिन वायदे को पूरा नहीं करते। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर का वायदा कभी भी टलता नहीं है। अगर परमेश्वर ने कहा कि उसका पुत्र वापस आएगा और मसीहों को यानी कि विश्वासियों को लेकर जाएगा तो वो एक दिन ज़रूर आएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, नए साल में आपको क्या करना चाहिए? कई बार लोग अजीब से वायदे करते हैं। क्या वायदे करते हैं? इस साल में मैं धन कमाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, मैं अपना घर बना लूंगा, परमेश्वर इस साल में ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। ये सारे जो धन संपत्ति, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का फोकस होता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस 2023 में आपका फोकस, आपका जो वायदा है वो प्रभु की ओर होना चाहिए। अगर आप 2023 में हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि परमेश्वर, मैं कितना ज़्यादा आपको जान सकूं, कितना ज़्यादा मैं आपको अपने जीवन में लागू कर सकूं, कितना ज़्यादा मैं वचन में बढ़ सकूं। ये टारगेट आपका होना चाहिए। बहुत सारे लोग टारगेट बना के इस साल शायद बैठे होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद ये वायदा किया होगा कि इस 2023 में हम पूरे बाइबल को पढ़ेंगे। हो सकता है, मैं समझता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा वायदा करते हैं कि पूरे साल हम बाइबल पढ़ के खत्म कर देंगे, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम पूरे 365 दिन में इस बाइबल को पढ़ लेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, इस 365 दिन में बाइबल सिर्फ पढ़ने के लिए आपको परमेश्वर ने नहीं बुलाया। बाइबल को हमें पढ़ना है, ये ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल को टारगेट बेस पे जब हम पढ़ेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा।
परमेश्वर चाहते हैं कि आप बाइबल को पढ़ें लेकिन उसे समझें। इसीलिए आपका टारगेट बाइबल को पढ़कर खत्म करना नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल को समझने के लिए इस साल मैं मेहनत करूंगा, इस साल मैं प्रार्थना करूंगा, इस साल मैं ज्यादा समय बाइबल को अध्ययन करूंगा, इस साल मैं अपने जीवन को परखूंगा, देखूंगा कि मेरे जीवन में कहां पर बाइबल के वचन के काम नहीं है, उस जगह पे मैं सुधारने की कोशिश करूंगा और पवित्र जीवन जीने के लिए मेहनत करूंगा और आपके वचन को मानूंगा। ये आपका टारगेट होना चाहिए। और उसके बाद इस 2023 में मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, आपके जीवन में बदलाव होगा। आपने पिछले कई साल इन वायदों के साथ जीवन जिया होगा। आपने देखा होगा आप वायदा तो करते हैं लेकिन उस वायदे को पूरा नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है कि आप अपनी सोच के साथ वायदे करते हैं। आप जो चाहते हैं उसका वायदा करते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर की सोच यानी कि परमेश्वर जो आपसे चाहते हैं उसका वायदा करेंगे तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको उसमें बढ़ने में मदद भी करेगा। मेरे प्रियो, बहुत बार यही तो होता है कि हर साल आप कुछ नया वायदा करते हैं। नया साल आ जाता है 31 तारीख, दिसंबर के 31 तारीख रात को 12 बजे आप वायदा करते हैं, परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आपने मुझे दिन दिया और इस नया साल दिया। मैं इस नए साल में आपके लिए ये काम करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी सोच है ऐसा करने की। लेकिन जब आप उस रात को या किसी भी समय आप ये कहते हैं, परमेश्वर इस नए साल में मैं आपकी इच्छा पे चलना चाहता हूं, परमेश्वर जो आप चाहते हैं वो मैं अपने जीवन में करना चाहता हूं, इसलिए मुझे उसकी ओर लेकर चलें। जब आप प्रभु पे अपने जीवन को समर्पित करते हैं, जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो आप परमेश्वर आपको उन चीजों में बढ़ाएंगे जिनमें परमेश्वर चाहते हैं कि आप बढ़ें। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा बहुत कम होता है। जरा अपने जीवन को जांचिएगा। आज देखिएगा कि आज मेरे ख्याल से 2 तारीख हो गया, 2 जनवरी 2023 हो चुका है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले 2 दिन 31 तारीख से लेकर 1 तारीख 2 दिन में आपने कौन कौन सी वायदा परमेश्वर से किया है? एक बार कमेंट में जरूर आप लोग लिखिएगा कि आपने क्या वायदा परमेश्वर से किया है। मेरे प्रियो, उन वायदों को याद करिए। क्या सच में वो वायदे परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं? क्या परमेश्वर उन वायदों को लेकर आपसे चाहते हैं कि आप उन वायदों को पूरा करें? बहुत जरूरी है। हम हर साल परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि सबसे पहले हम अपने जीवन को देखें। अगर हमारा जीवन ही परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो आप हर साल कुछ नया नया वायदा करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे प्रियो। और ये ज़रूरी नहीं है कि जिस वर्ष में आप जी रहे हैं अगले वर्ष आप इस संसार में हो या ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि इस साल जो मैं यहाँ जीवित होकर आपको प्रचार कर रहा हूँ, वचन बांट रहा हूँ, अगले साल मैं यहाँ ना हूँ, इस संसार में मेरा यह अंतिम वर्ष हो। लेकिन मेरे प्रियो, क्या मैंने इस अंतिम वर्ष में वो काम किया है जो परमेश्वर चाहते हैं? अगर ऐसा नहीं कर पाया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। चाहे मैं कितना भी वीडियोस बनाकर प्रचार करूं, कितने भी वचन का प्रचार करूं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है उसका कोई महत्व नहीं होगा। मेरे प्रियो, इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस नए साल में आप अपने जीवन को जांचिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करिए। टारगेट बनाकर काम करना छोड़िए। टारगेट बनाकर वचन को पढ़ना छोड़कर पवित्र आत्मा के द्वारा वचनों को पढ़ना सीखिए, क्योंकि नया साल अगर परमेश्वर ने आपको दिया है और परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसकी वचन के अनुसार जीवन जिए, तो परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पण करें और जो परमेश्वर चाहते हैं वही काम इस नए साल में करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस नए साल में परमेश्वर आपके परिवार को आशीष दे, आपके बिजनेस में आशीष दे, आपके घर में, आपके धन संपत्ति में और आपके आत्मिक जीवन में सबसे ज्यादा आशीष दे और आत्मिकता में बढ़ाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। फिर से हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु मसीह के नाम में आमीन।